आज देख सकते हैं 25 दिसंबर का दिन है और देखा जाए तो मनुस्मृति के रूप में इसको मनाया जाता है। और सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करके इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को जो है इस ब्राह्मणवाद से, पाखंडवाद से मुक्ति दिलाई थी। आज वही महिलाएं आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि वो महिलाएं आज जो है भगवान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस कार्यक्रम में यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पार्क नवी मार्केट में आज वो आई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की जो महिलाएं हैं वो आज जागृत हो चुकी हैं और उनकी जागृति का ही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर जो है मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इस समय डॉक्टर अंबेडकर पार्क न्यू मार्केट गाजियाबाद है, जहाँ बौद्ध महोत्सव आज मनाया जा रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो आज का जो कार्यक्रम का एजेंडा है वो पूरा एजेंडा महिलाओं को समर्पित है। बाबा साहब के आदेश अनुसार, बाबा साहब की विचारधारा पे ये सब महिलाएं आज जो है यहाँ 25 दिसंबर यानी कि मनुस्मृति दहन दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। आज 25 दिसंबर 2020 है और देखा जाए तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया था। हमारे बीच है वरिष्ठ समाज सेवी पूनम बोल जी, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है मामला, किस तरीके से ये घटना घटी। सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज का जो दिन है ये हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से इस काले कानून को आग लगा दी और हजारों साल की गुलामी से हम महिलाओं को और पूरे बहुजन समाज को मुक्ति दिला दी। क्योंकि बाबा साहब के संविधान से पहले जो विधान था उस विधान के अनुसार हमसे सारे हक अधिकार हमसे छीन लिए गए। हमारे पुरखों को कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। कोई मान सम्मान स्वाभिमान हमारे पास नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत भीम युग में आज बहुजन समाज को सारे हक अधिकार मिल चुके हैं। यहाँ तक कि महिलाएं जो हैं आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS यहाँ तक कि चांद तक पहुँच गई हैं। तो संपूर्ण भारत की जो महिलाएं हैं वो हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति ऋणी रहेंगी और उनसे बड़ा शायद बहुजन समाज के लिए कोई होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी क्रांति की और उस क्रांति की बदौलत आज हम लोगों को सारे हक अधिकार मिल गए हैं। जी चल रहा बौद्ध महोत्सव के रूप में आज ये दिन मनाया जा रहा है, इसके भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए क्यों मनाया जा रहा है। क्योंकि इसी दिन यानी 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किया था, उस काले कानून को जलाया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जिसकी बदौलत हमारे पुरखों को, मैंने अभी बताया कि उनको बहुत बुरा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। गांव के बाहर गंदी बस्तियों में रहने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। हर अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया था। लेकिन आज अगर हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। एक तरफ तो बाबा साहब ने काले कानून को आग लगाई और दूसरी तरफ इस देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया और उस संविधान के बलबूते पर ही आज हमारे बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए मनुस्मृति की अगर बात की जाए, इस काले कानून की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार की अगर बात की जाए तो उसके अंदर महिलाओं के ऊपर क्या कुछ ऐसी घटना इसके बारे में बताइए। जी, मनुस्मृति में लिखा गया है कि महिलाओं को गुलाम बनाए रखना चाहिए। वो पैर की जूती है। जब छोटी हो तो वो अपने पिता पे डिपेंड रहनी चाहिए, जब उसकी शादी हो जाए तो अपने पति पे डिपेंड रहनी चाहिए और जब बूढ़ी हो जाए तो अपने बच्चों पे डिपेंड रहनी चाहिए। यानी इतनी शर्मनाक बातें उस मनु के विधान में लिखी गई थी कि जिसको पढ़कर इंसानियत और मानवता भी शर्मसार हो जाए, क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर उस मनु के विधान को पढ़ते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर हमारे पुरखों ने वो समय कैसे जिया होगा। अगर मैं उस समय होती तो शायद एक भी दिन मैं जीवित नहीं रह पाती। लेकिन मैं बाबा साहब की प्रति हमेशा ऋणी रहूंगी कि उन्होंने मेरे जन्म लेने से पहले मेरी शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, मान सम्मान की वो व्यवस्था करके गए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा भगवान जिसको कहते हैं हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो बाबा साहब ही है, बाकी कोई भी नहीं है। हमारे बीच है वरिष्ठ समाज सेवी लक्ष्मी बोध जी, और देखा जाए तो इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की महिलाओं को, युवाओं को जगाने का काम करती है। आज 25 दिसंबर 2020 है और देखा जाए तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया था। आज उसी प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका रीजन और कारण हमें बता दीजिए क्या है। सबसे पहले तो सभी
दर्शकों को और बहुजन मीडिया को भी मेरा नमो बुद्धाय जय भीम गर्व से। मैं लक्ष्मी बौद्ध गाजियाबाद से। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर 25 दिसंबर सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी भीम युग का आगमन हम कहेंगे इसको, क्योंकि बाबा साहब हमें आज के दिन उस काले कानून से आज़ादी दिला गए, जिस काले कानून के तहत हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था, या यूँ कहूँ कि हम लोग ना जी सकते थे, मरों में भी गिनती नहीं थी, हमारी जीने में भी गिनती नहीं थी। हम ऐसे समाज से बिलोंग करते थे, मतलब ऐसा हम लोग थे, हमारी ऐसी स्थिति थी कि ना हम पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे, ना खाने को रोटी थी, ना पहनने को कपड़ा था। और महिलाओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं मनुस्मृति के अंदर। और इनके ना जाने कितने ऐसे वेद पुराण, इनकी गीता, इनकी रामायण, इनकी महाभारत, इनके सभी जो भी काले कानून, मैं तो इन सभी को काले कानून कहूंगी। और बाबा साहब ने कहा भी था कि जिस दिन तुम अपने सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने लगो और इन काले कानूनों के बारे में जान जाओ कि आप लोगों के बारे में कितना गंदा लिखा हुआ है, तो आप इन्हें बमों से उड़ा देना। और बिल्कुल वही काम मैं कर रही हूँ। मैं शुरुआत अपने आप से करती हूँ, यानी मैं लक्ष्मी बौद्ध इस काले कानून का खंडन करती हूँ, जलाती हूँ, जूतियों से मारती हूँ, और जितने इनके विधान बने हुए हैं उनको भी बमों से उड़ाने का मैं गट्स अपने अंदर रखती हूँ। और अपनी बहनों के साथ मैं ये संकल्प ले चुकी हूँ आज ही के दिन, और हर दिन मैं कहती हूँ आज ही के दिन क्यों हम 25 दिसंबर मनाएं, आज ही के दिन हम क्यों भीम युग मनाएं, 365 दिन हमें भीम युग मनाना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन, और एक एक दिन ही नहीं, एक एक सेकंड बाबा साहब का दिया हुआ है। बाबा साहब का दिया हुआ ही हम लोग खा रहे हैं, बाबा साहब का दिया हुआ ही हम लोग और उनका ऋण, तो मैं यूँ कहूँगी कि मैं अगर अपने आप से शुरुआत करूँ कि मैं ऋण उनका कैसे चुका पाऊँगी, तो मैं उनका ऋण कभी भी नहीं चुका पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने अगर एक खून का कतरा भी उनके लिए बहा दूँ ना तो बहुत कम है। तो ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम हर दिन नमन करते हैं। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में हम लोग हैं गाजियाबाद, और हम बहुत ही उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, जैसे कि शोषण और अत्याचार की बात की जाए, पाखंडवाद की बात की जाए, ब्राह्मणवाद की बात की जाए, ये उपज जो है एक संस्कृति चली आ रही है, तो क्या इस संस्कृति को खत्म करने में आप कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं? मैं अहम भूमिका इसलिए मैं अपनी बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं अकेली ही नहीं हूँ, उसमें हमारी भीम ज्ञान चर्चा की पूरी टीम है, और हमारे गुरु हैं श्रद्धेय रमेश चंद्र गौतम जी, जिनके संरक्षण में हम लोग ये काम करते हैं। और बहुत बड़ी टीम है, भारत में हर राज्य में, हर जिले में हमारी टीम वर्क कर रही है। और मैं अगर अपने बात करूँ कि मैं बाबा साहब की बेटी होने के नाते मैं कैसे अपना ऋण चुका पाऊंगी, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हूँ, और शुरुआत मैं अपने आप से करती हूँ। लक्ष्मी जी एक युवा है जी, जाए तो इस देश का युवा आज की तारीख में कहीं ना कहीं टीवी में या कहीं और अपने पर्सनल यूज के जी लुभावने सपने में फंसा हुआ है। तो उन युवाओं को अगर इस संस्कृति से जोड़ना है, भीम ज्ञान चर्चा मिशन से जोड़ना है, तो क्या संदेश देना चाहिए? उनको संदेश सिर्फ एक ही है कि शिक्षा तो प्राप्त करो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपको शिक्षित भी होना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको मॉरल एजुकेशन लेनी होगी। मॉरल एजुकेशन मतलब आपको महापुरुषों की इतिहास को जानना होगा, अपने महापुरुषों को जानना होगा, उनके इतिहास की जानकारी आपको लेनी होगी। उसके लिए आप लोगों को बुक्स पढ़नी होंगी, अपने महापुरुषों की आपको जानना होगा उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, तभी आप युवाओं के अंदर वो क्रांति पैदा होगी, वो लॉ पैदा होगी, और आप मिशन मूवमेंट को बहुत अच्छे से, बहुत तेजी के साथ बाबा साहब के कार्य को आगे ले जा पाएंगे। आज देखा जाए तो 25 दिसंबर 2020 है, लेकिन 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति दहन किया था, उसको आग लगाई थी। आज आप उस प्रोग्राम को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं, पूरा परिचय एक बार। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं मिसलगढ़ी आकाशनगर से हूँ, और मेरा नाम सुषमा बौद्ध है। आज जो आप यहाँ प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं? आज देखिए बहुत खुशी का दिन है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति ध्यान किया था। उस दिन हमारी सारी गुलामी की बेड़ियाँ बाबा साहब ने काट दी। बाबा साहब ने गुलामी की सारी बेड़ियाँ काट दी और हमारे को मान सम्मान का जीवन दे दिया। आज हम अपने बौद्ध महोत्सव पर्व को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों महिलाएं इकट्ठित हुई हैं और सभी अपने पर्व का भरपूर आनंद ले रही हैं। और जिस
जिस तरीके से देखा जाए मान सम्मान के भी आप बात कर रहे थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप जैसे आज आपने यहाँ पे रिबन काटा है कि ये भी एक बहुत बड़ा मान सम्मान है, तो इसमें कहाँ तक बाबा साहब का क्रेडिट है? ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा क्रेडिट है कि बाबा साहब का मैं एक 4 लाइन कहना चाहूँगी कि रुतबा मेरे शीश को बाबा के संविधान से मिला, औरों को मिला होगा। ये सम्मान भी बाबा साहब के संविधान से मिला, औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। मनुस्मृति की बात की जाए, मनुस्मृति में बहुत सारे जो है ऐसे पाखंडवाद, आडंबरवाद की बात कही गई है, महिलाओं के शोषण अत्याचार की बात की गई है। तो जब आपने इसका अध्ययन किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या ऐसी किताब को या ऐसे ग्रंथ को आग लगा देना चाहिए? बिल्कुल आग लगा देनी चाहिए, ऐसे ग्रंथ को आग ही लगा देनी चाहिए। मैंने बाबा साहब की किताबें पढ़ी हैं, बुक पढ़ी हैं, और जब मैंने पढ़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे को बहुत ही अफसोस हुआ। मैं कई दिन तक रोती रही और सोचती रही कि जिस तरह से बाबा साहब ने अपने समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य किया, आज मेरे अंदर भी वो आग है। जब तक मैं रहूँगी और जीवित रहूँगी, बाबा साहब के मिशन में हमेशा काम करती रहूँगी। ये आग मैं कभी बुझने नहीं दूँगी। जिस तरीके से आप बता रहे कि आप जब बाबा साहब का जब अध्ययन किया, खूब रोए हैं, आपने उस बात को जो है मतलब अपने दिल और दिमाग में भी उतार लिया, तो क्या इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो पाखंडवाद और अभी भी ब्राह्मणवाद में फंसी हुई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बाबा साहब ने कहा है कि निकाल लाया हूँ मैं पिंजरे को कैदियों से, अब उनके दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। और हमारी भी यही कोशिश है कि आज जो महिला मनोवाद के शिकार हैं या बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, हम उनके दिलो दिमाग से वो सारी मानसिक बीमारी निकाल देंगे। यही हमारा प्रयास है। हम भीम युग आ चुका है और भीम युग लाकर रहेंगे। बाबा साहब का मिशन हमेशा पूरा करने की कोशिश करेंगे और लगातार करते रहेंगे। सुषमा जी, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो होली, दिवाली, करवा चौथ, अगोई, अष्टमी ये सारे त्यौहार मनाती हैं और कहीं ना कहीं वो अपने शिक्षा के ज्ञान से दूर है, तो ऐसी महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो महिला होली दिवाली मनाती हैं वो ज़्यादातर बाबा साहब को, जब तक वो बाबा साहब की विचारधारा से को नहीं पढ़ेंगी, उनके दिमाग में उजाला या दिलों में उजाला नहीं होने का है। और जब बाबा साहब को जिस दिन किसी ने भी पढ़ लिया, उसके अंदर उजाला हो जाएगा और वो दूसरों के लिए भी उजाले की बात करेगा और दूसरों के दिलो दिमाग और घरों में भी रोशनी करने का काम करेगा। जैसे मैंने बाबा साहब को पढ़ा और मुझे लगता है हर महिला को ये काम करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए किया है। आखिर में चलते चलते देश और दुनिया के लोग जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके आज की युवा लड़कियों को? मैं आज की युवा लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। देखिए, बाबा साहब का जो हम नाम लेते हैं जय भीम, जय भीम के भी बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा कोई ऐसे नहीं है कि पढ़ ली और छोड़ दी। बाबा साहब की विचारधारा को जब कोई पढ़ेगा और गहराई से महसूस करेगा, वो संघर्ष करना भी सीखेगा और संगठित भी होगा और शिक्षित भी होगा। वो सारे काम करेगा। बाबा साहब का एक ही बात थी कि बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया और हमारा वो आदर्श है, वो प्रेरणा है। हमारे बाबा साहब हमारे लिए स्रोत है, प्रेरणा है। हमारे लिए जो कामयाबी की जो सीढ़ी हमें मिलती है वो बाबा साहब की वजह से मिलती है। वो और मैं पूरी देश की महिलाओं और बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप बाबा साहब की विचारधारा पढ़ें। और क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक के लिए कानून नहीं बनाया, बाबा साहब ने समान रूप से समस्त भारत के लिए कानून बनाया, संविधान बनाया है, जिसमें सभी एक समान है, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं है। हमारे बीच हम बबीता दिगान जी, देखा जाए तो आज डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के अंदर हम हैं और 25 दिसंबर 1927 जी मनुस्मृति दहन दिवस है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि जो मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने किया था 25 दिसंबर 1927 को, तो उसमें जो हम महिलाओं का जो हक अधिकार था, हमको कुछ भी अधिकार नहीं था उसमें। स्मृति में जो बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिलाए, तो जब से बाबा साहब ने ये 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जलाया, उस दिन से हमारे लिए एक भीम युग चालू होता है। एक हमारी जो शुरुआत होती है, उस दिन से हमें एक जीने का, एक मान सम्मान का जीवन मिलता है। तो उस दिन से हमारा
जो हमें हक अधिकार दिलाए वो सिर्फ बाबा साहब ने दिलाए। उनकी वजह से ही आज हम अब उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अपने घर घर में बहुत महोत्सव मना रहे हैं। अभी देखा जाए तो यहाँ जो है जो संगीत में प्रोग्राम चल रहा है, तो जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या ऐसा पहले कभी किया था? जी सर, उससे पहले हमने कहीं नहीं किया था। उसमें हमें सबसे ज़्यादा अगर हमें कहीं रास्ता दिखाया तो उसमें हमारे श्रद्धेय गौतम जी हैं। उन्होंने हमें पहले भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हमें बताया और हमने अपने महापुरुषों के बारे में जो उनका इतिहास है उसको पढ़ा और जाना। उसके बाद हमने अपने आप को ऐसे कभी भी नहीं पाया था। जब से हम इस भीम ज्ञान चर्चा से जुड़े हैं हमारी ऐसी कोई वो नहीं था, लेकिन आज हम ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और जितनी भी लेडीज़ हैं सारी की सारी हम एक महिला संगीत के बाबा साहब का अच्छी तरीके से गुणगान कर रहे हैं। आज उनकी वजह से ही हम सारी महिलाएं एकत्र हैं और जुड़ा हुआ हैं। हमारे बीच हैं सील रतन ममता जी, और देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के अंदर जो है भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से आज मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है, बहुत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज के? पहले तो सभी मेरे भीम सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। और आज बहुत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसे काले कानून को आग लगाया जिसमें सारी गुलामी थी। और आज 25 दिसंबर 1927 को जब बाबा साहब ने ये मनुस्मृति दहन किया, उस दिन सारी गुलामी हमारी कटी और हमको पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। आज देखा जाए तो बहुत सारे संगठन जो है, हिंदूवादी संगठन जो है, महिलाओं को कहीं ना कहीं गुमराह करके हिंदू तरफ की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना अथक प्रयास किया इनको मुक्ति के लिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, देखिए अपना अपना तरीका है, कोई किसी के द्वारा कोई किसी के द्वारा, ये तो चलता चला आ रहा है। लेकिन जब तक नारी, क्योंकि बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल देके नारी को आरी बना दिया, लेकिन जब तक महिलाएं बाबा साहब को नहीं समझ रही थी, वो न जाने किस किस रास्ते पे जा रही थी, लेकिन आज वो बाबा साहब को सही तरीके से समझ रही हैं और वो पढ़ रही हैं और वो जान रही हैं, तो वो उनके बताए हुए मार्ग पर ही चल रही हैं। आज की संस्कृति को देखते हुए कुछ युवा भटकाव की तरफ है, हमारे महापुरुषों से भटका हुआ है। वो माता रमाबाई को नहीं जानते, वो सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते, इसके अलावा जो है और अन्य जो हमारे महापुरुष हैं उनको नहीं जानते। तो ऐसे जो युवा है उनसे भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रयास हर जगह हो रहा है, क्योंकि भीम ज्ञान चर्चा एक मिशन मूवमेंट इतना बड़ा चल रहा है कि वो हज़ारों की तादाद में चल रहा है। और आने वाले समय में हमारे युवा वर्ग का भी बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे लिए, क्योंकि युवा वर्ग की हम लोग को बहुत ज़रूरत है और हमारा युवा वर्ग बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हिस्सा भी लेता है। और भीम ज्ञान चर्चा ना कि गांव-गांव बल्कि वो शहर शहर में भी जाके अपने समाज को, अपने लोगों को वो बहुत जागरूकता का काम कर रही है। और पूरी भीम ज्ञान चर्चा की टीम से मैं आप सभी न्यूज़ चैनल वालों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच है मंजू गौतम जी, भीम ज्ञान चर्चा मिशन की एक ऐसी अहम भूमिका निभाने वाली महिला जो आज युवाओं को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना सिखा रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज यहाँ अम्बेडकर पार्क में आप आए हैं, तो क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम पर? सबसे पहले तो मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ और आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और यहाँ पर आज अम्बेडकर पार्क में नवयुग मार्केट में गाज़ियाबाद में बौद्ध महोत्सव को मनाया जा रहा है बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में। और ये बाबा साहब ने बहुत ही अथक प्रयासों के बाद में हमें जो स्वाभिमान से जीने का और हर तरीके का सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाए, उसके उपलक्ष्य में आज ये महोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे तो ये महोत्सव हम लोग हमेशा ही नोएडा में काफ़ी सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण आज वहाँ नहीं मना पा रहे, इसलिए आज हम नवयुग मार्केट में अम्बेडकर पार्क में यहाँ पे इस उत्सव को मना रहे हैं। मंजू जी, आज 25 दिसंबर है 2020 जी, लेकिन ये डेट जो है अगर इसको बैक में जाते हैं 25 दिसंबर 1927 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसको लेके ये पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, क्या जी। वो घटना? 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक काला कानून जो भारत में लागू था, मनुस्मृति, जिसमें बहुत ही गलत बातें, असमानता को फैलाने वाली बातें, मनुष्य को मनुष्य के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने वाली बातें लिखी हुई थी। ऐसे काले कानून को बाबा साहब ने नष्ट किया। ऐसे काले कानून को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 में आग लगाई और ऐसे काले कानून की जो बेड़ियां मानवता के ऊपर, मानव को मानव से अलग करने वाली जो बेड़ियां थी, उनको काटा
और उसी उपलक्ष्य में आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है। इस खुशी को उसी कारण मनाया जा रहा है। आज सभी जो शूद्र थे और जो गरीब जनता थी, शोषित जनता थी, उनको बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया और उनके सारी बेड़ियों को काट दिया। इसीलिए आज इस उत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम सब लोग मनाते हैं। अच्छा, कुछ संदेश की अगर बात की जाए इस देश और दुनिया के लोगों को, खास करके अपने शोषित पीड़ित वंचित समाज को अगर संदेश की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबा साहब के ही संदेश को आगे बढ़ाना चाहूँगी। बाबा साहब ने हमेशा कहा है और तथागत बुद्ध के संदेश को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी कि सभी को समान समझिए, सभी को, मानव को हमेशा मानव के साथ चलना चाहिए, उनको सभी को एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। बोलेंगे घर घर दीप जलाएंगे,